हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लेंडिट। तो आज हम बार्न हाउस के फीडर बनाने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने ये बार्न सेल्स बनाए। ये जो अंदर के आप ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं वो हमने पिछले वीडियो में बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कीजिए। तो अब हम इस बार्न हाउस के अंदर कुछ फीडर बनाने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली जो बार्न हाउस होता है उसे काउ शेड पर, मतलब कौन से भी एनिमल का पर शेड कहा जाता है। जैसे कि और उसके अंदर का जो बानसेल होता है, मतलब बान हाउस, ये शेड हो गया। बानसेल वो इसके अंदर का एक पर्टिकुलर रूम जो होती है हर एक के लिए, हर एक एनिमल के लिए। मतलब आपके पास 50 है तो 50 गायों के लिए, 50 घोड़ों के लिए एक एक पर्टिकुलर रूम। तो वो बानसेल, बान हाउस, उन सब के अंदर का मतलब शेड। और अब हम फीडर बनाने वाले हैं। तो अब फीडर बनाने वाले, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ए दबाऊंगा। ए दबाने से क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। अब एच दबाऊंगा, एच दबाने से सारे ऑब्जेक्ट हाइड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो कर्सर है वो मिडल में नहीं है, तो वो मिडल में रहना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, एन दबाऊंगा। एन दबाने के बाद व्यू में जाऊंगा। हाँ, रुको रुको रुको, मैं पहले शॉर्टकट यू ये डाउनलोड कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ, जिससे कि आपको मैं क्या कर रहा हूँ ये यहाँ पे दिखेगा। तो थ्री डी कर्सर, मतलब आपको एन दबाना है, यहाँ पे व्यू में जाना है। उसके बाद थ्री डी कर्सर में सारे जो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है, इन्हें जीरो कर देना है, जिससे कि वो कर्सर मिडल में आए। तो मेरा हिल गया था इसलिए मैंने इसे जीरो कर दिया है। आपका पहले से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए दबाएंगे। शिफ्ट ए दबाने से होगा क्या, मेश, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स ऐड करने का होता है वो खुल जाएगा। और हमें मेश में से, शिफ्ट ए दबा के मेश में से हमें एक सिलेंडर ऐड कर देना है। तो ये देखो सिलेंडर ऐड हो गया। थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब रोटेट इन वाई एक्सिस 90 डिग्रीज। तो रोटेट मतलब आर दबाना है, और उसके बाद वाई दबाना है जिससे वाई एक्सिस में रोटेट हो जाएगा, और फिर 90 दबाना है जिससे 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। ओके गाइज। तो इसे हमने जो सिलेंडर सीधा था उसे हमने लेटा दिया है। अब हम टैप दबा के जाएंगे एडिट मोड में। और मैं पिछले वीडियो में जब कर रहा था तब फेस सिलेक्ट में कर रहा था। अब मुझे वर्टेक्स मोड चाहिए तो मैं वर्टेक्स ऑन कर दूंगा, यहाँ पे देखो। तो वर्टेक्स ऑन कर दो और एक्स एक्सेस में जाओ। एक्स एक्सेस में जाने के लिए थ्री दबाओ। तो थ्री दबाते ही आप एक्स एक्सेस में आ जाओगे। एक सेकेंड, वर्टेक्स मोड में जाना है और थ्री दबाना है। अरे, थ्री दबाने से क्या हो रहा है? अच्छा, हाँ हाँ, एक सेकेंड। तो आपको वर्टेक्स मोड में जाना है। और आपके कीबोर्ड में एंटर, एंटर जहाँ होता है ना, एंटर और बैक स्पेस, उधर के उसके राइट साइड में जो नंबर से, वहां से थ्री दबाना है। ओके। तो नंबर पैड में थ्री दबाना है, और फिर थोड़ा सा मैं व्यू करेक्ट कर लेता हूँ। और फिर ये जो वाई एक्सिस है ना, इसके ऊपर के सारे एजेस हमको सिलेक्ट कर लेने, वर्टिक्सेस। तो इसे सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद कंट्रोल क्लिक करके इधर तक आ जाओ। तो ये सारे हो गए। ये इतने सारे हो जाएंगे जितने आपको चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल थ्री प्रेस करेंगे। कंट्रोल थ्री प्रेस करने से हम उसके बैक साइड में आ जाते हैं। अब सेम यहाँ पर भी करना है हमें, पर यहाँ पर करते वक्त आपको शिफ्ट दबा के करना है। शिफ्ट दबाने से वो जो है वो, मतलब अगर आप शिफ्ट नहीं दबाओ और ऐसे ही से सिलेक्ट कर दो तो ये बाकी के सारे डिसिलेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें शिफ्ट दबा के करना है। ओके, इतना सिलेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स दबाएंगे। एक्स दबाने से होता क्या है, डिलीट का ऑप्शन आता है। अब हम डिलीट करने में वर्टेक्स करेंगे, क्योंकि हम वर्टेक्सेस मोड में थे तो हमने वर्टेक्सेस डिलीट कर दिए। ओके। अब हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, इस एज को, और कंट्रोल करके इस इधर तक, सॉरी वर्टेक्स को, एज नहीं। तो इतना पार्ट सिलेक्ट कर दिया। अब हम एफ दबाएंगे। एफ दबाने से होता क्या है, स्पेस फिलअप हो जाता है, तो इसलिए एफ दबाना है। तो सेम इस साइड को भी करना है, और ये एफ दबा देना है। ओके, एफ दबा दिया। अब ए सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा फ्रंट व्यू में जाऊंगा, और थोड़ा सा मैं इसे एंगल सेट कर दूं, और जी इन जेड एक्सिस करके इसे ऊपर ले लूंगा, और इधर यहाँ पे सेट कर दूंगा। ओके गाइस। अब हम क्या करेंगे, टैप दबाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का ये होगा, ऑप्शन होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट दबाना है और शेड स्मूथ कर देना है। तो ये देखो शेड स्मूथ कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए करेंगे। शिफ्ट ए करके हम यहाँ पे क्यूब से सिलेक्ट कर देंगे। तो क्यूब सिलेक्ट कर दिया। अब स्केल इन एक्स एक्सेस एकदम एक छोटा पतला बाम्बू होता है ना, उसकी तरह लगना चाहिए। थोड़ा सा हम बाजू को ले लेते हैं इसे। ओके। तो स्केल इन एक्स एक्सेस और थिनर, स्केल इन वाई एक्सेस और थिनर, तो इतना ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं, मुझे थोड़ा बड़ा मैं करना चाहता हूँ तो मैं बड़ा कर रहा हूँ। ओके, इतना ठीक है। ओके गाइज, अब हम टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे। ओके, और थ्री या कंट्रोल थ्री दबाना है, जो भी दबाना है वो दबाओ, और साइड व्यू में आ जाओ।
उसके बाद रोटेट इन एक्स एक्सिस आर, और उसके बाद एक्स दबाना है, और उसके बाद आपको आपका माउस हिलाना है 90 डिग्री वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको आपका माउस हिलाना है और इसे सेट कर देना है। तो जी इन जेड एक्सिस वगैरह कर करके आपको सेट करना है। परफेक्टली कहाँ सेट करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड, गड़बड़। ओके, तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, और ये जो यहाँ पे सेट करना है, देखो यहाँ पे ऐसे। तो ये जो है ना, आपको ये जो दिख रहा है ये मार्क नहीं दिखना चाहिए, तो हम जी इन जेड एक्सेस कर देंगे। ओके गाइज, और जब आप जी इन जेड एक्सेस करके उस मार्क को हटाने के लिए ट्राई करते हो ना, तब श्योर करो कि आपका बीच का जो गैप है ना वो भी ना दिखे, क्योंकि वो दिखना नहीं चाहिए हमें गैप को। तो उसे क्लोज कर दो, अगर आपका दिख रहा है तो, मेरा नहीं दिख रहा। तो एक चीज मैं भूल गया, वो करता हूँ अभी। टैब दबाओ, टैब दबा के वापस इस सिलेंडर को सिलेक्ट करो और स्केल इन एक्स एक्सेस कर दो। तो जितना आपको स्केल चाहिए उतना कर दो, मुझे इतना चाहिए, या फिर आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा कर दो, मैं बड़ा करता हूँ। ओके गाइज, इतना ठीक है। अब इसे सिलेक्ट करो, जी इन एक्स एक्सेस करो और इसे इधर तक मूव कर दो। ओके गाइज, अब थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ तक ठीक है। वैसे अब हम अब वापस टैब मोड में जाएंगे, एक करके सारे उस डंडे के सारे वर्टेक्सेस सिलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद शिफ्ट डी कर देंगे। शिफ्ट डी किया, अब रोटेट इन एक्स एक्सेस 90 डिग्रीज, मतलब आर एक्स और 90 दबाना है, और फिर इसे भी या ऐसे उस डंडे के जैसे सिलेक्ट कर देना है। थोड़ा नीचे ले लो, नहीं नीचे ले लेंगे हम, थोड़ा बाहर ले लेंगे। ओके, जब आप शिफ्ट डी करते हो तब नीचे नहीं लेना, क्योंकि वो साइज ऊपर नीचे हो जाती है। थोड़ा सा नीचे ले लो। ओके, मतलब वाई एक्सिस में थोड़ा बेंड कर दो उसे। अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे, फिर सिलेक्ट मोड में जाएंगे, और फिर इसे, इस पार्ट को और इस पार्ट को सिलेक्ट करके वापस साइड व्यू में आ जाओ। नहीं नहीं, एक एक करके सिलेक्ट करो। तो पहले हम इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, एक सेकेंड। तो पहले हम सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्स करके साइड व्यू में आ जाएंगे, और जी कर दबाना है, जी। ओके, जी दबाने से होता क्या है कि आप मूव कर सकते हैं, तो मूव करके आपको यहाँ पे सेट कर देना है। थोड़ा सा मैं जेड एक्सिस में करूंगा पहले बार। ओके, फिर वाई एक्सिस में करूंगा, वापस थोड़ा जेड एक्सिस में। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जिससे मेरा जो डंडे का एंगल मैंने बैठा है, वो जो पोल है उसका एंगल जो मैंने लगाया है, वो एंगल हिले ना। मतलब मैंने एक एंगल में लगाया है, मूव करते वक्त दूसरे एंगल में चला गया, ऐसा ना हो, इसलिए। ओके, तो है गाइज, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब मैंने इसे सेट कर दिया है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। नहीं नहीं, सिर्फ इस फेस को सिलेक्ट करना है, और इस फेस को सिलेक्ट करना है। वापस जी इन जेड एक्सेस, वही मेथड वापस यूज कर देनी है। थोड़ा सा दिखने दो, या नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा भी नहीं दिखना चाहिए। तो हम वापस इसे जी इन जेड एक्सेस करके परफेक्ट बैठा देंगे। ओके गाइज, इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो जरा एक्स एक्सिस में आके, तो ये थोड़ा पतला थोड़ा लगेगा, इतना इतना नहीं कोई देखेगा, इग्नोर कर दो इसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम और एक ऐड कर देंगे क्यूब। तो इसी को डुप्लीकेट कर देंगे, एल दबाओ। सबसे पहले डी सिलेक्ट कर दो, सब कुछ डी सिलेक्ट कर दो, उसके बाद एल दबाओ, फिर शिफ्ट डी कर दो। ओके, जी जेड एक्सेस कर दो, रोटेट, सॉरी एक्सट्रूड कर दिया मैंने, रोटेट इन एक्स एक्सेस करना है, आर और एक्स दबाना है, इसे स्ट्रेट करना है, फिर इसे मिडल में लाना है इन दोनों के। ओके गाइज, इन दोनों के मिडिल में ला दिया। अब जी इन जेड एक्सेस करके थोड़ा सा क्लोज कर दो इसका पॉइंट्स। जी इन वाई एक्सेस एक्स एक्सेस आपको जैसे करना है उसे मूव करके सेटल कर दो। ओके, इतना ठीक है। अब हम सेम इसे शिफ्ट डी करेंगे, और जी इन एक्स एक्सेस करके इसे यहाँ पे बैठा देंगे। परफेक्टली बैठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम लो, और ये परफेक्ट बैठना चाहिए। एक्स एक्सेस मूव कर दो, टैब दबाओ, और एक बार ऑब्जेक्ट मोड में जाके चेक करो कि ये कैसे दिख रहा है। तो ये देखो, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। तो हम एल दबाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट से आप एडिट में आ गए हो, इसे देखो। ओके, अब टैब दबा के देखो तो कैसे लग रहा है वो। अभी भी थोड़ा सा आपको मूव करना चाहिए। तो जी इन वाई एक्सेस, अब हम क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे,
वायर फ्रेम में जाके इन दोनों को, ओके। अब हम क्या करेंगे, स्केल, सॉरी स्केल इन एक्स एक्सेस 0। तो इससे क्या होगा, ये दोनों सेम इसके हो जाएंगे, क्या कहते हैं वो, मेजरमेंट इन दोनों की सेम हो जाएगी। सेम इस साइड से भी करना है, इसे सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट करना है, स्केल इन एक्स एक्सेस 0। ओके गाइज, ओके। अब सेम यहाँ पे भी करना है, स्केल, पहले सिलेक्ट तो करने दो यार, स्केल इन एक्स एक्सेस 0। ओके, सेम इस साइड करना है, इसे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो, स्केल इन एक्स एक्सेस 0। अब देखो जरा, अब कैसे दिख रहा है वो देखो। तो ओके, लुकिंग गुड। अब हम क्या करेंगे, इसे टेक्सचर्स देंगे, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, शेडिंग में जाएंगे, और हम है ना, मैंने एक इमेज ली थी जो, अगर मैं, मुझे लिंक मिली अगर उसकी वापस, तो मैं आपको दे दूंगा। न्यू कर दो यहाँ पे। ओके गाइज, लेआउट मोड में वापस आ जाओ, और ये जो है ये मैंने पहले ही निकाल दिया था, तो वैसे हम इसे वापस निकालेंगे। टाइमलाइन, टाइमलाइन जो होती है इसे ऊपर कर दो, और ये जो टाइमलाइन का जो क्लॉक क्लॉक दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करो, फाइल ब्राउजर में जाओ। फाइल ब्राउजर में जाने के बाद आपने जहाँ पे ये इमेज सेट की होगी वो देखो। मैं आपको वीडियो के एंड में आपको मैं इस इमेज को, ये कौन से वुड से बना है वो मैं बता सकता हूँ। तो आप डाल सकते हो कि उस वुड का नाम और उसके आगे फर्नीचर वगैरह देख के आप डाल दो, फर्नीचर इमेज ऐसे वगैरह डाल दो, वैसे ही कर दो। और अब जहाँ पे आपने वो फाइल सिलेक्ट की है वहाँ पे जाओ। पहले आपको ये 4 डॉट खोल देने हैं, जिससे आपको ये ऐसे इमेजेस दिखेंगे। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा लेफ्ट क्लिक करके, और ड्रैग करके यहाँ पे ला दूंगा, तो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं शेडिंग में जाऊंगा। आप है ना, यहाँ पे भी कर सकते हैं, पर मैं शेडिंग प्रेफर करता हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा आता है। तो शेडिंग में जाऊंगा और इसे सिलेक्ट करके बेस कलर में डाल दूंगा। ओके, बेस कलर में डालने के बाद देखो ये कैसे लग रहा है। ओके, लुकिंग गुड। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही ना इसे भी करना है, तो ऐसे ही इसे करना है तो हम इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले मैं इसे टाइमलाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, सॉरी, करने दो भाई, करने दो। टाइमलाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे नीचे ले लेंगे, और इसे भी थोड़ा सा अंदर ढकेल देंगे, रुको ढकेल रहा हूँ, ओके, ढकेल दिया। शेडिंग में जाएंगे, और हमें इसका कलर और इसका कलर सेम चाहिए ना, तो हम न्यू नहीं करेंगे, इन डंडों को, इन जो नीचे के डंडे हैं ना, इन्हें सिलेक्ट करेंगे। और न्यू करने की वजह, यहाँ पे देखो ये क्लॉक का दिख रहा है ना, यहाँ पे जाएंगे। और नहीं, ये कुछ, अच्छा हाँ ये सेम है क्या, रेंडर्ड, हाँ तो ये सेम है। तो हम, नहीं सेम नहीं है, रुको रुको रुको, इसका कौन सा है, अल्फा कलर नंबर याद रखो। सेम यहाँ पे है क्या, अच्छा है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसकी टेक्सचरिंग हो गई। तो ये सिर्फ खाने का फीडर हो गया। अब हम इसे भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसे मूव कर देंगे, हाइड नहीं करेंगे। अगर हाइड किया तो Alt H दबाने के बाद, मतलब अनहाइड सब सारे ऑब्जेक्ट्स करने के बाद गड़बड़ हो जाएगी। अब हम एन दबाएंगे, एन दबा के वापस ये जो कर्सर है इसे 0 0 दबा के इसे प्लेन कर देंगे। ओके, एन दबा के वापस क्लोज कर दो। और अब इसके आगे का सिंपल है, शिफ्ट ए दबाना है सिंपली आपको। पहले हम एक काम करते हैं, ये जो खाने का फीडर बनाया है ना, इन दोनों को कंट्रोल जे करके एक ही कर देते हैं। ओके गाइज, तो ये कंट्रोल जे करके मैंने एक कर दिया। एक सेकेंड, जी एक्स एक्सेस करके यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो ये देखो मैंने दोनों को एक कर दिया है। थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, अच्छा हाँ, वो कलर अलग अलग रहने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जाने दो, हम दो दो ऑब्जेक्ट्स अलग ही रहने देंगे इसे। तो शिफ्ट ए कर दो, क्यूब सिलेक्ट करो, स्केल इन एक्स एक्सेस कर दो। कौन से एक्सेस में करना है, दोनों दोनों एक्सेस में कर दो, थोड़ा स्केल स्केल इतना। ओके गाइज, अब हम क्या करेंगे, टैब दबाएंगे और जाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एडिट मोड में, कंट्रोल आर दबाओ। और ये जो बीच में बैठता है ना पहला लूप कट, वैसे ही रहने दो, पहला लूप कट वैसे ही रहने दो। वायर फ्रेम मोड में जाओ, और इस लूप कट के ऊपर के सारे फेसेस सिलेक्ट कर दो। फेस सिलेक्ट मोड में जाओ और सारे फेसेस सिलेक्ट कर दो, और एक बार चेक कर दो कि सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए। तो हो गए सिलेक्ट। अब हम इसे एक्स करके फेसेस करके डिलीट कर देंगे। अब एज सिलेक्ट में जाओ, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल इसे सिलेक्ट करो। तो कंट्रोल करने से क्या होगा कि इसे सिलेक्ट करके, इसे सिलेक्ट करके, इसे सिलेक्ट करके ऐसा नहीं होगा। कंट्रोल यहाँ तक करोगे तो इस साइड से ये हो जाएगा अब, और इस साइड से आप कर दो, सेल्फ कर दो। वापस फ्रंट व्यू में आ जाओ, जी जेड एक्सेस, इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाओ, इतनी हाइट, इतनी हाइट
नहीं थोड़ी कम कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसे थोड़ा जेड एक्सिस में, ई दबाओ जिससे एक्सट्रूड होता है और जेड दबाओ जिससे जेड एक्सिस में हो गया। तो थोड़ा सा इतना ऊपर ले लो, इतना ऊपर ले लो। ओके गाइस, वापस फेस सिलेक्ट में जाओ, इसे सिलेक्ट करो, ऊपर का इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे आओ और कंट्रोल यहाँ पे सिलेक्ट करो। तो ये देखो ये फेस सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब हम इसे शिफ्ट दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के भी शिफ्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर के जो हमने एक्सट्रूड किए हुए चारों फेसेस थे उन्हें सिलेक्ट करो, पी दबाओ। पी दबाने से होगा क्या, सेपरेट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको पी दबाने के बाद यहाँ तीन ऑप्शन आएंगे, तो आपको सिलेक्शन ऑप्शन दबाना है। अब ये सेपरेट हो गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर दें, ऐड मॉडिफायर सॉलिडिफाई मॉडिफायर, और इसकी थोड़ी थिकनेस माइनस में बढ़ाएंगे। अगर आप प्लस में बढ़ाओगे तो कुछ ऐसे बढ़ेगा, माइनस में बढ़ाओगे तो कुछ ऐसे बढ़ेगा। तो हम माइनस में बढ़ाएंगे, -0.8 0.6 के आसपास, मैंने 0.8 रखा है। और इसे अप्लाई कर देंगे, आपको ऐसे ही नहीं रखना, कंट्रोल ए दबा के आपको अप्लाई करना है। इधर इस मोड में आना है आपको, यहाँ पे आना है आपका एरो, और कंट्रोल ए दबा के आपको उसे अप्लाई कर देना है। अब हम जाएंगे टैब दबा के एडिट मोड में, ए दबा के ये सारे फेसेस फिल कर देंगे, और कंट्रोल भी दबाना है। कंट्रोल भी दबाने से होता क्या है, एजेस स्मूथ हो जाते हैं उसके। तो एकदम थोड़ा, ज्यादा नहीं, हमें थोड़ा ही एज स्मूथ करना है। अब इसका भी हम थोड़ा सा ए दबा के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देते हैं और थोड़ा सा एज स्मूथ कर देते हैं, जिससे कि कैसे ये फैमिलियर लगे कि वो दोनों एक ही ऐसे लगे। तो इसे और इसे सिलेक्ट करो, और नहीं नहीं एक काम करते पहले शेडिंग देते थे, तो इसे सिलेक्ट करो, शेडिंग में जाओ, और हमें इसके जैसा ही इसे भी कलर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और मटेरियल 6 नहीं मटेरियल 7 में जाना है। मटेरियल 7 जो है मेरे इधर मटेरियल 7 दिख रहा है, आपके इधर जो दिख रहा है वो कर दो, और इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करके हम मटेरियल 6 डाल देंगे। नहीं, मटेरियल 6 थोड़ा डार्क हो रहा है, हमें इतना डार्क नहीं चाहिए। ये जो मटेरियल है ना, ये सारे मैंने हाइड किए हुए पार्ट्स का होगा, इसलिए मैं इसे इसमें चाहिए कोई चेंज नहीं लाऊंगा। तो मैं न्यू दबाऊंगा, बेस कलर में क्लिक करूंगा व्हाइट कलर पे, और इसे ना थोड़ा रेड कलर के बाजू को ले जाएंगे और थोड़ा डार्क करेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा डार्क करेंगे। तो हम लेआउट में आ जाते हैं, रेंडर्ड इमेज खोलते हैं, तो रेंडर्ड में देखो कैसे दिख रहा है। ओके, ये अच्छा दिख रहा है, ऐसे ही रहने दो। अब ये जो है ना, ये वाटर फीडर, हम इसे इन दोनों को कंट्रोल जे दबा के एक कर देते हैं। ओके गाइस, ये देखो एक कर दिया। वैसे ही हम अगर वापस हम चेक करते हैं एक बार, कोई फर्क नहीं आ रहा हो तो ओके, तो आप इसे भी कंट्रोल जे कर दो, मतलब कंट्रोल जे करके एक ऑब्जेक्ट करो, इसे भी एक ऑब्जेक्ट करो। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये थोड़ा छोटा बन गया है, सिमिलियर टू दिस वाटर बॉल। सो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा, बहुत ही बड़ा हो गया नहीं, इसे और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, आल्ट एज दबा के सारे ऑब्जेक्ट्स अनसिलेक्ट कर देंगे। याद रखना कि ये क्यूब 3 मतलब ये वाटर बाउल है, सिलेंडर मतलब ये स्पीडर है, ये याद रखो, क्योंकि जब आप आल्ट एज करते हो तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होते हैं। तो आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ही सिलेक्ट करना है। अब वो अलग बात है कि ये नीचे से दिख रहे हैं इसलिए मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, पर अगर आपको नीचे से ना दिख रहे हो तो आपका क्या पर्याय है कि क्यूब 3 और वो जो नाम है उसके उसके ऊपर जाके सिलेक्ट कर दे। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा जीन एक्स एक्सेस करके बाहर ले आऊंगा, और फ्रंट व्यू में जाऊंगा, थोड़ा हैंड व्यू से अलग करूंगा और स्केल करूंगा। इतना स्केल कर देते हैं। अब देखते हैं, जीन एक्स एक्सेस करके इसे बान हाउस के अंदर लाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे शिफ्ट दबा के इसे शिफ्ट दबा के इसे छोड़ के, नहीं नहीं एक सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा हैंड व्यू से थोड़ा सा और दिशा पे जाएंगे, और फिर थोड़ा बान हाउस के अंदर जाएंगे, इसे सिलेक्ट करना है, बान हाउस जो लिखा है उसे सिलेक्ट करेंगे, क्यूब 3, और एक सेकेंड नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, पहले बान हाउस सिलेक्ट कर दो, बान हाउस मतलब बान सेल सिलेक्ट कर दो सारे, और उसके बाद शिफ्ट दबा के वाटर फीडर और इसे इन दोनों को सिलेक्ट करो, और बाकी सारे जो होते हैं उन सबको सिलेक्ट करना है, पर बाकी सारे जो है वो बहुत ऑब्जेक्ट्स है, और हमें इन तीन ऑब्जेक्ट्स को ही अनहाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आई दबा देंगे, तो ये तीन ऑब्जेक्ट छोड़ के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। एक सेकेंड, एक दो तीन, ये तीन चाहिए तो कंट्रोल आई कर दिया। हाँ, अब हो गया। अब हम मतलब ये तीन ऑब्जेक्ट छोड़ के, बांसेल और ये वाटर बॉल और फीडर बॉल छोड़ के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। तो हम इस ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर देंगे एच दबा के। अब देखो ये हाइड हो गए। तो मैंने हाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे इसका और इसका सेम चाहिए था, क्या कहते हैं वो,
वो क्या कहते हैं यार, जाने दो, कुछ भी कहे। अगर आपको पता चला तो ठीक है, नहीं पता चला तो भी ठीक है। ओके गाइज, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, या फिर इतना ही रहने दें इसे। अब वाई एक्सिस में आ जाओ, फ्रंट व्यू में, और इसे जी एन जेड एक्सिस करके परफेक्ट यहाँ पे बैठा दो। दोनों की लेवल सेम होनी चाहिए। ओके गाइज, ओके। अब हम सिर्फ वाटर बॉल को सिलेक्ट करेंगे और जी एन जेड एक्सिस कर देंगे। परफेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। ओके, तो कुछ बहुत ही बड़ा हो गया है, दोनों भी ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े हो गए। स्केल करके छोटा कर दो, इसे भी स्केल करके छोटा कर दो। अब देखो, अब ये ठीक है। ओके, इतने छोटे ठीक है। ओके गाइज, अब हम इसे नीचे सिलेक्ट करेंगे, जीन एक्स एक्सिस करके इसे यहाँ पर रखेंगे, और ये जो वाटर बाउल है इसे वाई एक्स एक्सिस करके यहाँ पर रख देंगे। तो वाटर बाउल बैठ गया। ध्यान से बैठा है कि नहीं, ये देखो। ओके गाइज, तो ये बैठा हुआ है। किसी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाने चाहिए ऑब्जेक्ट्स। ओके गाइज, तो जीन एक्स एक्सिस करके चेक कर देता हूँ, नहीं बैठा। ओके, बैठा है, दोनों भी ऑब्जेक्ट्स बैठे हैं। अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, जिससे ज्यादा झंझट ना हो। दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे करके देख देंगे। तो अगर आपको टेक्सचर्स में कोई फर्क दिखता है तो डिसलेक्ट कर दीजिएगा, वरना वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं पहले दोनों को मिक्स करने से पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड। हाँ, दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग सेम करने से पहले, मर्ज करने से पहले, इन दोनों की जेड एक्सिस में जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये दोनों जो है ना, ये थोड़े से, मतलब एक आगे है तो एक पीछे, मतलब ये इस साइड से आगे है तो ये पीछे है। तो हम इसे सेम करेंगे। ओके, देख लो पहले सेम है कि नहीं। ओके गाइज, तो ये सेम है, लग तो रहा है। अब हम इन दोनों को कंट्रोल जे करके एक मर्ज कर देंगे। तो इससे आसानी हो जाएगी ना। अब हम टैब दबाएंगे, ए सिलेक्ट करेंगे, मतलब सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। शिफ्ट डी, और पिछली वीडियो में मैंने जो आपको मेथड बताई थी, वो शिफ्ट डी करना है, एक्स दबाना है। एक गड़बड़ हो गई, रुको। आपको क्या करना है, आपको आपका माउस नहीं हिलाना है, वैसे ही रखना है। ओके, एक्स दबाना है, और मतलब शिफ्ट डी दबाओ, फिर से डुप्लीकेट होगा, माउस ना हिलाते हुए, वरना वो अगर हिल गया तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब आपका, मैं जो मेजरमेंट बता रहा हूँ तो वो मेजरमेंट वर्क नहीं करेगी। तो आपको आपका माउस हिलाना नहीं है जी, शिफ्ट डी दबाना है, एक्स दबाना है, और फिर 0.6 दबा के देखो पहले। 0.6 नहीं, मैंने क्या मेजरमेंट ली थी, 0.8। नहीं, वो मेजरमेंट क्या थी, तो जाने दो। अब हम क्या करेंगे, अच्छा मैंने दो जीरो डाल दिए थे, इस वजह से हुआ ऐसे। नहीं 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 नहीं, इधर ही रह जाओ। जीरो पॉइंट, देखो 0.6। नहीं नहीं, जाने दो, हाथ से ही कर देते हैं। तो हाथ से ही करेंगे हम। जी इन एक्स एक्सेस, इसे परफेक्टली बैठा दो, कोई गैप वगैरह नहीं दिखने चाहिए, किसी के अंदर नहीं जाना चाहिए वो ऑब्जेक्ट। जी इन एक्स एक्सेस करके परफेक्ट बैठा दो, यहाँ पे बैठ गया। ओके, शिफ्ट डी से हम ऐसे करेंगे, इसे यहाँ पे बैठा देंगे। तो ऐसे ही हम सारे ऑब्जेक्ट्स कर देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे सारे ऑब्जेक्ट्स में, मतलब सारे फीडर्स लगाने के बाद में। वापस नहीं, पर मैंने परफेक्ट लगा दिया है। तो आप, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप क्या सोच रहे होगे कि जो पहली बार था तो वो राइट साइड को फीडर है और लेफ्ट साइड को क्या है, राइट साइड को फीडर है और लेफ्ट साइड को वाटर बाउल है। पर अगर हम, थोड़ा मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, पर अगर हम इस साइड से देखें तो ये राइट साइड को फीडर है और लेफ्ट साइड, राइट साइड को वाटर बॉल है और लेफ्ट साइड को फीडर है। तो वो क्या किया था, मैंने ये सारे करने के बाद ए दबाया, जिससे ये सारे सिलेक्ट हो गए, और शिफ्ट डी करके वैसे ही यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो मैंने ऐसे किया था, इसलिए वो ऐसे दिख रहा है। अब हम टैब दबा के जाएंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड में, और एक बार अल्ट एच करके आपको दिखा देता हूँ। तो अल्ट एच करने के बाद देखो, एक सेकेंड, कर्सर ठीक करने दो मुझे। अब देखो, मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ फुल बान सेल। तो मैं पहले ये डोर्स जो है, ये जो डोर्स है, इन्हें पहले हाइड कर देता हूँ। एक, शिफ्ट दो, अब एच करके मैं इसे हाइड कर देता हूँ। ओके गाइज, मैं अब आपको दिखा सकता हूँ कि नहीं, नहीं दिखा सकता, रुको। तो हम अब इस बान सेल के अंदर आ चुके हैं। अब हम थोड़ा जूम इन करके और जूम इन कर देखते हैं। तो ये देखो,
ये देखो, ये बांध सेल और इसके अंदर फीडर, सेम हमने सारे ओवर कर दिया है। ये देखो, अब हम आल्ट एच करके आपको अंदर का फुल व्यू दिखाते हैं, क्योंकि ये मैंने डोर जो है ना, ये मैंने खोला रखा है, तो आल्ट एच के तो अनहाइड हो जाएगा। अब देखो ये डोर क्लोज्ड है, और बांसेल अंदर से कैसे लग रहा है देखो। यो गाइस, हमने कर दिखाया ब्रोज, हमारा फुल बार्न हाउस, फुल मतलब फुल बार्न हाउस हो गया है कंप्लीट, बांसेल के साथ, फीडर्स के साथ और बार्न हाउस के साथ। तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, टाइम देखता हूँ कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है, और फिर अगर वीडियो छोटी ही हो, मतलब आधे घंटे से छोटी हो, 15-20 मिनट की हो, तो मैं आपको ये जो नीचे का जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया है ना, वो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए किया था, पर अब मैं इसके नीचे आपको ग्रास करके दिखाता हूँ। नहीं क्यों, या फिर अगले वीडियो में करके दिखाता हूँ। ओके गाइज, तो अभी हमने क्या किया मैं वापस बताता हूँ। पहले पार्ट में हमने ये बार्न हाउस का किया, सेकेंड पार्ट में हमने ये बांसेल किया, और थर्ड पार्ट में हमने ये फीडर बनाया। अब फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, इस ग्रास, इसके ग्रास करेंगे, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, इसको ग्रास करेंगे। तो अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखो, मतलब अगर आप फीडर फीडर बनाते वक्त देख रहे हो, तो ये थर्ड पार्ट ही है। पर अगर आपने ये बार्न हाउस कैसे बनाना है और बांसेल कैसे बनाना है, ये दो पार्ट्स नहीं देखे हो, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके जरूर देखना। और आप श्योर कीजिए कि आपने लाइक का बटन प्रेस कर दिया है, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय।